लड़कियों को ऐसा ही क्यों जज करा जा रहा है कि वो बैडमिंटन ही खेल सकती है। बॉयज की स्किल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। स्ट्रेंथ नहीं है लड़कियों में इतनी जितनी लड़कों के अंदर है, कम्पीट कर सकती है। लड़की हो उनको मतलब ऐसा कि लड़की है मुंह खराब। क्या सबसे बढ़िया जवाब दिया था वो हमारा कि एक लड़की में ना आँख में आँख डाल के बात करने की हिम्मत, ठीक है। तो ये मेंटेलिटी क्यों है कि मतलब कि बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट्स में लड़कियां नहीं जा सकती? ऐसा बहुत है क्योंकि मैंने भी देखा। इंडियन सोसाइटी और बैक स्टेज की स्टोरी ना एक आदमी को ही पता है कि वो क्या क्या हैंडल कर रहा है, किस लेवल का यहाँ प्रैक्टिस कर तक कोच करियर बना भी सकता है और रहा बर्बाद है। हमेशा एक हाँ, वो लड़कों से आगे निकलने की बहुत भूख रहती है कि अगर स्प्रिंट्स हो बहुत ज़्यादा करप्शन की तो मतलब हाँ प्रोसेस टाइम निकल जाएगा। और सबसे बेकार चीज़ क्या लगती है बॉयज के साथ अपने कुछ है ना जो चीज़ हवाबाजी बहुत करते हैं ना, जैसे कि इंजरीज डाइट फैमिली कोई नहीं तोड़ता जितना पॉलिटिक्स करते हैं। मतलब वही बात होगी एक दूसरे के ऊपर टाल लें कि गवर्नमेंट करेगी, पेरेंट्स करेंगे, स्कूल करेगा, कॉलेज करेगा। इसलिए एट द एंड है तो मतलब पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। फिर फादर का सपोर्ट ना होना तो उनको भी है कि हाँ आपके सपोर्ट के बिना भी मैं कर सकती हूँ और लड़कों को मत डराओ। और संध्या कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप सुनाइए। बस बढ़िया। और क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस साल भर ट्रेनिंग और अब कंपटीशन सीजन आने वाला है। ऑलमोस्ट ईयर ऑफ द एंड कंपटीशंस आते हैं, उसी की तैयारी। लगातार चलेंगे? हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर रेगुलर चलते हैं कंपटीशंस। हाँ, तो बॉक्सिंग का कहाँ से आया स्टार्ट करने के लिए? बॉक्सिंग का कह सकते हैं स्कूल में ग्रुप गेम खेलती थी तो कुछ एक दो प्लेयर्स थे वॉलीबॉल के तो उन्होंने गाइड करा कि इंडिविजुअल गेम में स्ट्रेंथ लगा अपनी ग्रुप गेम के अलावा। मतलब ग्रुप गेम में इंडिविजुअल पर्सनालिटी इतनी नहीं दिखती है जितनी इंडिविजुअल गेम में दिखती है, इसलिए। तो वहीं से आप बॉक्सिंग? हाँ, मतलब मेरी फ्रेंड के भाई थे वो वुशु करते थे तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि बॉक्सिंग कर, तो स्टार्ट उन्होंने ही करवाया था मुझे। तो कैसा लगा था पहला दिन एक्सपीरियंस? पहला दिन तो एक दिन जाने के बाद तो मुझे याद है शायद मैंने 2 या 3 दिन बंक किया था। घर से निकलती थी और बस स्टैंड पे जाके बैठ जाती थी मैं क्योंकि थक जाती थी बहुत ज़्यादा। वो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग सबके साथ सबके हिसाब की हो नहीं पाती थी। फिर जब धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ने लग गई, इंटरेस्ट आने लग गया। तो घर पे क्या रिएक्शन था जब बताया बॉक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं? फादर का तो मे बी शायद आज भी सपोर्ट ना हो। मतलब ऐसा था कि आफ्टर मेडल तो वो खुश है कि हाँ मेडल आ गया, लड़की कुछ कर रही है, पर इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं। देख के मतलब मुझे भी थोड़ी इनकरेज हो, मैं खुश हूँ उनको देख के कि हाँ वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो फैमिली सपोर्ट नहीं है? नहीं, मम्मी का सपोर्ट बहुत है। अच्छा, मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हाँ, और पापा का नहीं है? हाँ मतलब ओके ओके है, एवरेज, मतलब ज़्यादा नहीं, एवरेज। हाँ, तो ऐसा ज़्यादा क्यों नहीं। है? लड़की हो उनको मतलब ऐसा कि लड़की है, मुंह खराब नहीं होना चाहिए, मुंह खराब हो जाएगा, चोट लग जाएगी। बॉक्सिंग जैसा गेम ऐसे कि, और लोगों ने भी मुझे ये चीज़ बोली कि बॉक्सिंग क्यों करनी है, वो गेम करो जो लड़कियां करती हैं, बैडमिंटन खेल लो। मतलब क्यों बैडमिंटन, क्यों मतलब लड़कियों को ऐसा ही क्यों जज करा जा रहा है कि वो बैडमिंटन ही खेल सकती है। तो उनको क्या जवाब देना चाहोगे जो ये सोचते हैं कि सिर्फ बॉक्सिंग लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है? उनको जवाब तो शायद मैंने कभी जुबान से दिया ना हो, मेरे इतने सालों की कंसिस्टेंसी ही उन लोगों का जवाब है कि हाँ लड़कियां कर सकती हैं। और बॉक्सिंग जिस तरीके से इंडिया में डेवलप हो रहा है तो वो सब चीज़ें जवाब दे रही हैं। तो आपको तो काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 2013 से आप कर रहे हो। हाँ, मैं अपनी पहली नेशनल 2016 में मैं अपनी स्कूल नेशनल SDFI होते हैं, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, पहली नेशनल में 2016 में खेली थी। तो इतना लंबी जर्नी में मोटिवेशन कैसे रखा, फिर अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? स्टार्टिंग में जब लोगों से ये वाली बात सुनने की लड़कियां नहीं कर सकती हैं तो एक तो ये कि हाँ कर सकती हैं, तो एक वो, और एक फिर फादर का सपोर्ट ना होना तो उनको भी ये कि हाँ आपके सपोर्ट के बिना भी मैं कर सकती हूँ। तो बस यही। फिर बॉक्सिंग शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अपने गेम से जब प्यार करने लगता है ना तो वो छूटता नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से मैं अपनी फैमिली छोड़ सकती हूँ पर मैं अब बॉक्सिंग नहीं छोड़ सकती। सच्ची? हाँ बिल्कुल। इतने हाई लेवल तक बॉक्सिंग? हाँ, मतलब मेरे पापा से तो मेरी आर्ग्यूमेंट हुई है कई बार बॉक्सिंग को लेके कि बॉक्सिंग या मैं, तो मैंने कहा बॉक्सिंग ही। कई घर भी छोड़ दिया मैंने, मैं हॉस्टल शिफ्ट हो गई थी इसीलिए कि फिर क्या हुआ? नहीं अलाउड कर रहे हो तो मैं चली जाऊंगी, और मैं चली गई थी। फिर आगे का? फिर कुछ नहीं, मेडल आया तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, गाइडेंस सही है इसकी, गलत डायरेक्शन में नहीं जा रही है, सही कर रही है, तो ठीक है। तो ये मेंटेलिटी क्यों है कि मतलब कि बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट्स में लड़कियां नहीं जा सकती?
ऐसा बहुत है, क्योंकि मैंने भी देखा अपने इंडियन आसपास। सोसाइटी की ना मेंटालिटी बन रखी है कि लड़कियां एक लाइफ की ना लास्ट स्टेज बना रखी है। एक तो लोगों ने शादी, हाँ, और लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा पहले कि 20, 21, 22 ये वाली एज शादी है, कर दो। इसमें तो शादी कर दो। और लड़कियों के लिए स्पेशली ऐसा कि लुक्स हो गए, स्ट्रेंथ नहीं है लड़कियों में इतनी जितनी लड़कों के अंदर है, compete कर सकती हैं। तो लड़कियों के लिए मुझे लगता है ये मेंटालिटी है। और जो लड़कियां करना चाह रही हैं शायद, तो वो इन सब चीज़ों से जब निकलती है ना, ऊपर जाने लगती है, फिर उनकी कंसिस्टेंसी बनती चली जाती है, फिर उनसे पीछे नहीं हटा जाता, देखा ही नहीं जाता उनसे पीछे। अच्छा, ये हाँ, बात है। हाँ। तो आपने तो सोसाइटी और फैमिली में बहुत कुछ मैनेज करा होगा करके। हाँ, मतलब जैसे कि किसी अभी भी आप शादी, वो सब चीजें मैनेज करते हो? हाँ मतलब मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हो फिर? बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को कई बार चुप रह के भी इंतज़ार करती हूँ मैं कि शायद उनको चुप रहूँ और बाद में जवाब मिले। और कुछ जो हैं ऐसे जिनको जवाब देना उसी टाइम ज़रूरी है, उनको उस टाइम भी जवाब देने ज़रूरी लगते हैं जैसे अभी मुझे। तक का क्या सबसे बढ़िया जवाब दिया था? घूसा मारा किसी के? नहीं गुस्सा तो नहीं मारा मैंने अभी तक किसी को, नहीं। बट हाँ, फैमिली वालों का, रिलेटिव्स का, मतलब मुझे एक ऐसा लगता है कि ना एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाता है, तो वो ना अपने आप को हर किसी से अलग समझने लग जाता है, स्पोर्ट्स तो वो दूर हो जाता है हर चीज़ से। रिलेशंस हो गए, फैमिली, फ्रेंड्स, हर चीज़। मतलब याद नहीं आ रहा मुझे क्या वर्ड दूँ उसको। बाबा लोग होते हैं ना, वो क्या अच्छा, करते हैं, संन्यास। संन्यास भी कह सकते हैं, और कुछ अच्छा, वो तपस्या जो करते हैं। हाँ, तो इट्स काइंड ऑफ एक तपस्या कि आपको एक चीज़ में ही फोकस करना है और निगलेक्ट करनी है और सारी चीज़ें। तो रिलेशंस, रिलेटिव्स को ना ये सब चीज़ें नहीं डाइजेस्ट होती कि शादी हो रही है तो ये क्यों नहीं आई है शादी में, कब जाती नहीं हो शादी में? नहीं, बहुत बहुत टाइम हो जाता है मुझे रिलेटिव्स के घर जाए हुए। यही क्वेश्चंस रहते हैं कि बड़ी मम्मी से कि बड़ी बेटी क्यों नहीं आई। नहीं, अब क्या होता है, साल साल भर अपने आप को मेंटेन करके रखना है, डाइट से, मीठा, जंक फूड, ये सब चीज़ें। अब किसी के यहाँ जाओ, ये खा लो, वो खा लो, जबरदस्ती। नहीं खा सकते, मेंटेन करना है। तो ना हर किसी के मुंह से शायद आपने भी एक बात सुनी हो कि एक दिन में तो कोई मैरी कॉम नहीं बन जाएगी तू, हाँ, ये सुनिए। एक दिन में तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा, एक दिन में कहीं नहीं तेरा वेट लूज हो रहा है या मेंटेन हो जा रहा है, गेन हो रहा। तो उन लोगों को ये चीज़ कभी नहीं समझाई जा सकती कि कितना सेक्रीफाइस है। और बैक स्टेज की स्टोरी ना एक एथलीट को ही पता है कि वो क्या क्या हैंडल कर रहा है, किस लेवल का प्रेशर हैंडल कर रहा है। ये तो सैक्रिफाइस के बारे में बात करते हैं, सैक्रिफाइस के बारे में बताओ कुछ। फेवरेट चीज खाने वाली सेक्रीफाइस ही है। मतलब आई लव क्या, राजमा चावल, छोले भटूरे, और क्या कहते हैं, समोसा, चिल्ली पटाखे। आलू के परांठे। मतलब मैं घर के खाने की थोड़ी ज़्यादा हूँ, तो कई कई टाइम तक उन सब चीज़ों से भी दूर रहना, घर के खाने से भी, रोटी कम खाना, कार्ब्स कम करना, हाई प्रोटीन इंटेक करना। तो देखने वाले लोग भी ये बोलते हैं कि अजीब सा नहीं लगता, तेरा टेस्ट अजीब सा नहीं हो गया, इतना फीका खाती है, इतना ऐसा करती है। पर वो एक सेक्रीफाइस है, क्योंकि कंपटीशन में जाना और उस मेडिकल और वेट वाले दिन वेट मशीन पे खड़े होना, तो एक दिन पहले ना अपने आप को आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं, भगवान जी की कृपा है कि आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं है, बट 10-10 ग्राम से भी मैंने बच्चे डिस्क्वालीफाई होते देखे हैं। तो वो पेन है ना कि आप साल भर एफर्ट्स लगा रहे हो और सिर्फ एक कंपटीशन में आपसे 10 ग्राम से रह जा रहे हो, तो वो बहुत पेनफुल होती है चीज़ कि आप इतने एफर्ट्स करके, स्टेट फेडरेशन से लड़ के, क्वालिफाई करके, आप इतनी सब चीज़ करके जा रहे हो और छोटी सी चीज़ में रह जाओ, वो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है। तो मतलब मैं हर एक प्लेयर को तो यही बोलती हूँ, साथ में भी कोई हो, खेलने गया हो, टीम में कोई भी हो, कि मेंटेन करके चलो। साल भर की मेहनत है, वो आपको ही एंड ऑफ द ईयर आपको मिलती है आपके टूर्नामेंट्स में। जैसे एथलीट के जब मेडल्स आते हैं तो लोगों को सिर्फ मेडल दिखाई देता है ना, उसके पीछे जो सैक्रिफाइस, मेहनत, कंसिस्टेंसी, उसके बारे में कुछ बताओ। वो चीज़ किसी ने नहीं देखी, वो नहीं देखी और नहीं देख सकता कोई, आज भी नहीं देख सकता, और शायद लोग नहीं, वो फैमिली को भी नहीं दिखती, वो किसी को नहीं दिखती, वो किसी को नहीं दिखती। उस साइड के बारे में बताओ कुछ अच्छे से, ताकि लोगों को समझ आए कि यार एथलीट कितना कुछ मैनेज करता है एक साथ। मतलब मैंने वो टाइम भी देखा है कि पानी पी पी के ही बस मेहनत करी है,
और वो प्लेयर्स देखे हैं कि ग्लूकोज ले रहे हैं, हाइड्रेशन पाउडर ले रहे हैं, BCAA यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कि अपने आप को कि नहीं हो जाएगा, पेशेंस रखनी है, हर चीज़ आती है, टाइम से आती है, सब मिलता है, सब हो जाता है। तो वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम, शूज़ ना होना, सब चीज़ के लिए वो करना, फिर मेहनत ना हर चीज़ का रिजल्ट देती है। तो बच्चों को देखना कि मतलब उन बच्चों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल रही है जो नेशनल प्लेयर हैं। उस टाइम पे मैं बिगनर थी। अच्छा। तो कि भाई उसने दिल्ली की किट पहनी है, मुझे भी ये वाली किट चाहिए, मतलब मुझे इंटरेस्ट कि उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल रही है तो मुझे भी मिलनी है, मुझे भी चाहिए। फिर जब नेशनल मिला तो शूज़ मिल गए, किट मिल गई, ट्रैक सूट मिल गया, सब मिल गया। तब पता लगा कि ये सब मेहनत से आ रहा है, तो वो पहचान बनानी पड़ेगी आपको अपनी कि सब कुछ आपको मिले, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो लोगों को वो ग्लैम और फेम तो दिख जाता है जो आपको बाद में मिल रहा है, पर पर उसके पीछे जो आप इतने धक्के खा रहे हो सोसाइटी को, फैमिली को, वो कभी भी नहीं दिखता है। करप्शन भी तो इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा। करप्शन की बात कर रहे करप्शन की तो मतलब एक एथलीट का अगर करियर सिर्फ खेलने वाला चल रहा है ना, तो मैं बताऊं कि वो कभी भी एक्शन नहीं ले सकता। मतलब मेरे आज भी गूज़बम्प्स होते हैं याद करके कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। मैं 48 kg में खेलती थी, दिल्ली को रिप्रेजेंट करती थी। अंडर 17 की बात है, पहले साल मैं खेली, नई सिलेक्शन हुआ, ठीक है। मैंने हमेशा, मेरी मेंटालिटी रही है कि अगर मैं एक वेट कैटेगरी में लड़ रही हूँ तो मैं हटूंगी नहीं, मैं कभी नहीं हटूंगी। जब तक मेरे अंदर स्ट्रेंथ है मैं वही वेट कैटेगरी खेलूंगी, या फिर कुछ अगर मैं नहीं कैपेबल हूँ इसलिए अगर मुझे वेट गेन करना पड़ेगा, चेंज करनी पड़े कैटेगरी, तभी करूँगी मैं। तो मेरा 3 साल एक वेट कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं हुआ अंडर 17 में, बट मैं नहीं हटी। अंडर 19 में आके उन कोचेस ने मेरा सिलेक्शन करा, 3 साल में नहीं हटी। तो चीज़ पे रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, उस चीज़ पे एक जिद बनानी पड़ती है। पॉलिटिक्स के बारे में बताओ कुछ। मैंने सुना बहुत बॉक्सिंग में है, सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स है। बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई किसी का लेटर ले आया, किसी के फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका सिलेक्शन हो गया, किसी बड़े कोच का कॉल आ गया कि भाई इसका सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब बॉक्सिंग में 3 राउंड होते हैं 3 मिनट के। तो मतलब मुझे अभी भी याद है, अंडर 7 मैं इंडिया कैंप में सिलेक्शन हो गया था मेरा, नेशनल में ब्रॉन्ज आया था मेरा, उसका मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ था। तो जस्ट उसके बाद स्कूल नेशनल्स की ट्रायल्स थे, मैं देने स्कूल नेशनल की ट्रायल्स गई हूँ, मैंने उसको मारा भी, लड़की को जिससे मेरी ट्रायल्स थी, सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। क्यों? पॉलिटिक्स मे बी, पता नहीं, मेरे साइड कोई था नहीं, उसके साइड बहुत लोग थे, उसके साथ बैक में पीछे सपोर्ट बहुत था, बहुत अच्छे लोगों का सपोर्ट था, मे बी शायद हो सकता है नहीं हुआ सिलेक्शन। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। पैसे भी चलते हैं गेम में? बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं। नहीं मैंने दिए नहीं, पर मैं मांगे थे? नहीं मांगे किसी नहीं, पर पता नहीं क्यों अंदर से ना ये वो क्या, उसको क्या वर्ड बोलेंगे, जिज्ञासा को क्या बोलेंगे, जिज्ञासा ही बोल दो। जिज्ञासा ही बोल देते हैं कि ना मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग पैसे लेते हैं तो क्या मेडल बिक रहे हैं, और बिक रहे हैं तो फिर शायद छोड़ देना चाहिए हम लोगों को कि जो खरीद सकते हैं फिर वही करें। हम नहीं अफोर्ड कर सकते, जो खरीद सकते हैं फिर वही करेंगे। वैसे क्या लगता है एक अमाउंट क्या रहता होगा उसका? हर कंपटीशन का अलग ही अमाउंट चल रहा है, दिल्ली स्टेट का अलग अमाउंट चल रहा है, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होती है, इस साल मेरा लास्ट ईयर है, शायद अभी दिसंबर में आने वाली है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, LP यूनिवर्सिटी है जलंधर में, वहाँ पे हो रही है। यूनिवर्सिटी के अलग अमाउंट है, नेशनल्स के अलग अमाउंट है, मतलब हर जगह मतलब नौकरी लगने के अलग अमाउंट है। लोग रेलवेज में नौकरी लगने कई लाख, 15 10 लाख दे रहे हैं। तो ठीक है, चलो जॉब का तो एक देखा जाए कि इंसान अपना एक सिक्योर देख रहा है, अपना फ्यूचर सिक्योर देख रहा है, पर एक मेडल के लिए आप पैसे लेके एक ऐसे बच्चे को हरा रहे हो जो वो डिजर्व करता है, वो जगह वहाँ खड़े हो ना, वो डिजर्व करता है, ना कि वो पैसे वाला। तो ये बताइए, मतलब पैसे देके कैसे जीतते हारते हैं, थोड़ा सा डीप में। बॉक्सिंग में 29 स्टेट्स आ रही हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि जो नहीं बोलना चाहिए, मेरे को बॉक्सिंग करनी है आगे कि कॉन्टेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो चीज़ ड्रॉ डलते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेट दिल्ली टू हरियाणा, हरियाणा टू पंजाब, पंजाब टू सर्विसेज। तो उनसे क्या होता है कि फाइट्स ना इजी डलवाते हैं,
इजी स्टेट से। ओके। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, मैंने आपको पैसे दिए, तो आप मेरी फर्स्ट फाइट अगर हरियाणा से डलवाओगे तो मुझे टफ कंपटीशन मिलेगा। बट इसी जगह अगर आप मेरी पहली फाइट अगर बिहार से डलवाओगे तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगी फर्स्ट फाइट, इजी। सेकंड बाउट अगर मे भी आप मेरी झारखंड से डलवा दो, मैं दोबारा क्वालिफाई कर जाऊंगी। तो धीरे धीरे मैं क्वालिफाई करके ब्रॉन्ज की फाइट तक पहुंच जाऊंगी, मेडल फाइट तक। और नेशनल में एक मेडल सिक्योर होना एक बहुत बड़ी बात है। एक जॉब के लिए आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो। ब्रॉन्ज तक जाने के लिए आपको 4 फाइट क्वालिफाई करनी पड़ती है, 3 से 4 फाइट क्वालिफाई करनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ पूरा सर्कल चलता है ये। तो आपने दिए पैसा आज तक? मैं बोल तो रही हूँ कि उन प्लेयर्स को फिर शायद आगे होना चाहिए, क्योंकि आई कांट अफोर्ड। तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ अपनी मेहनत, बस अपने डाइट, अपना न्यूट्रिशन अफोर्ड कर सकती हूँ, अपनी बॉडी मेंटेन कर सकती हूँ, ये अफोर्ड कर सकती हूँ। कभी आगे जाके अफोर्ड कर पाए तो दोगी पैसे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं, शायद मैं अपने आप को औरों में देखूं कि शायद मैं कभी ऐसे रह गई हूं तो शायद इस वजह से कोई और मेरे जैसा ना रह जाए। ये भी बात है। क्योंकि ना वो फेस बहुत खराब होता है कि आप हर चीज़ से लड़ रहे हो और जाने के बाद सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर वापस आना। तो मतलब मेरे सर मुझे हमेशा समझाते हैं, उस टाइम पे भी ऐसा फील हुआ कि है ही नहीं कुछ। मतलब एक तरफ मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हो रखा है और स्कूल नेशनल बहुत छोटी बात है, बट इन लोगों ने मेरा स्कूल नेशनल में सिलेक्शन नहीं किया। वहाँ चले गए गांधी जी। हाँ, गांधी जी चले, किसी की जुबान चली, क्या चला पता नहीं, पर बिना पैसे के तो होता ही नहीं है कुछ भी। हाँ, पैसे जब जाते हैं जब बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जब बॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट वहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, प्राइवेट के पास जाना चाहिए, कौन सा कुछ ज़्यादा बढ़िया है? सेक्टर्स अब दिल्ली में देखा जाए तो गवर्नमेंट सेंटर स्टेडियम जो है बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। मतलब बॉक्सिंग ताल कटोरा स्टेडियम आपने सुना होगा, मैंने बिगनिंग वहीं से करी है अपनी, और उसके बाद मैंने ताल कटोरा स्टेडियम में ट्रेनिंग करी है। उसके बाद से मैं एक प्राइवेट सेंटर में ही हूँ, नजफगढ़ में सेंटर है, मैं वहीं ट्रेनिंग करती हूँ प्राइवेट एकेडमी में। तो प्राइवेट में ज़्यादा फायदा? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया जाता है प्राइवेट में, गवर्नमेंट में नहीं दिया जाता, थोड़ा सा कम। कोच का क्या रोल रहता है? कोच को बताओ। मैंने सुना था कि कोच करियर बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। हाँ, मतलब कोच का खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कोच एक स्टूडेंट को एक फादर वाली फीलिंग, एक गुरु वाली फीलिंग देता है ना, तो एक बच्चे को इतना ही काफ़ी है कि उसका कोच उसके लिए हर जगह प्रेजेंट हो। अगर वो ऊपर खेलने गया है रिंग पे, तो नीचे उसका कोच होना बहुत ज़रूरी है। उसको ना एक अपनी स्ट्रेंथ मिलती है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ, बिहाइंड द बैक मेरे पीछे कोई खड़ा है। और मेरे साथ मेरी कभी मैं किसी फैमिली को अपनी किसी कंपटीशन में नहीं लेके गई हूँ। क्यों? कोई जाता नहीं है। आज तक नहीं ले गए? नहीं। तो कभी आपने बोला ही नहीं ले जाने के लिए? नहीं, कभी नहीं। तो घर वालों ने भी नहीं बोला कि हम भी चल रहे हैं आज? नहीं, ऐसा कभी हुआ भी, शायद हुआ हो या मैं नहीं लेके गई हूँ, ध्यान नहीं, बट नहीं, कभी आज तक नहीं गया। अब जाके हो सकता है कि शायद मैं उनको बोलती हूँ कि चलो मेरे साथ। तो मतलब ऐसा हुआ है कि एक कंपटीशन में मैं लॉस कर गई थी, मेरी मदर उधर आई थी, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरे आने से इसका कुछ नुकसान हो जाता है, इसलिए मैं ना जाऊँ। तो वो नहीं आती। तो आज तक एक भी उसमें नहीं गए? आप तो बहुत कंपटीशन खेल रहे हैं। हाँ, नहीं आती, सीधा मेडल दिखाते हो, आ गया मेडल। हाँ, उनको उसमें खुशी है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन कोई भी हो, कोच साथ में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कोच का मेनू तो आपका स्टार्टिंग से अभी तक एक ही कोच है या चेंज करा आपने? हाँ, मैंने जब गवर्नमेंट स्टेडियम में थी उधर कोच दूसरे थे। अब मैं बहुत टाइम से प्राइवेट एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो एक कोच के पास ही हूँ मैं। तो ये कैसे पता करें कि एक अच्छा कोच है या बुरा कोच है? मतलब कोई जाता है और पता कैसे करेगा कि पहले नज़र में तो हर कोई ये बोलेगा कि मैं अच्छा हूँ, हाँ बिल्कुल, है ना? तो पता कैसे करें कि अच्छा है या बेकार है? हर किसी को ना प्रायोरिटी चाहिए होती है, इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। एक सर्कल में 10 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो एक कोच के अंदर, कोच की निगाह में ना वो नज़र है कि वो ये चीज़ परख सके कि किसके अंदर कैपेबिलिटी है करने की, तो वो कोच आपको इम्पोर्टेंस देगा। क्यों? अगर उसको आपके अंदर दिख रहा है कि आप कर सकते हो, इतनी पोटेंशियल है कि आप आगे जा सकते हो, तो फिर वो आप पे फोकस करेगा। और एक कोच अगर सिर्फ आप पे फोकस कर रहा है, तो फिर आपको भी दिखेगा कि ही इज़ द राइट वन, कि वो आप पे फोकस कर रहा है। तो शायद आपको भी इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो आपके रिजल्ट के लिए मेहनत कर रहा है, तो आपको भी उनको मेडल देना है रिजल्ट लाके। मतलब टाइम लगेगा थोड़ा सा। हाँ, प्रोसेस में तो टाइम निकल जाएगा ना ऐसे करते? नहीं, कैसे टाइम निकलेगा? मेरा टाइम नहीं निकला, नहीं निकलता बिल्कुल भी समय। एक खिलाड़ी के लिए समय नहीं निकलता।
शुरू करने का, गिर के उठने का, बार बार जीरो से शुरुआत करने का कोई समय नहीं होता। आपने कितनी बार करी जीरो से शुरुआत? बार 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 मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो एक ना सिलेक्शन होना और फिर अगले दिन फिर वही सुबह उठना कि नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई नहीं, आने वाले कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वो भी एक जीरो से उठना है। तो उस टाइम कैसे माइंड में कैसे आता, मतलब अपने आप को वो मोटिवेट एक कैसे जिद करते हो? होती है कि यहाँ नहीं हुआ तो वहां तो होगा, और ऐसा कैसे हो गया कि मतलब मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि उन्होंने वहां मेरा सिलेक्शन नहीं किया, और नहीं किया ना तो कुछ तो मतलब मेरी एक आदत है कि मैं खुद के अंदर कमियां निकालती हूँ। ओके। खुद को बेटर करने के लिए मेरा नजरिया है कि इंसान को खुद के अंदर कमी निकालनी चाहिए। मतलब अगर मेरे को किसी ने हरा दिया, कैसे भी हराया, मैं हार गई, बट मैं कभी ये नाम नहीं दूंगी कि मुझे हराया गया है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, हार गए। मुझे बहाने देना पसंद नहीं है, मैं बहाने नहीं देती हूँ। गलती मेरी है, मेरे अंदर कमी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई हरा रहा है तो तभी हरा सकता है अगर हम उसके साथ 3 राउंड खेल रहे हैं, बट अगर हम उसको फर्स्ट राउंड में नॉकआउट मार दें तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो विन पूरी सीधा। दुनिया को नॉकआउट दिख रहा है। तो खुद के अंदर कमी होती है, तो मैं हमेशा वो खुद की कमी पर काम करने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे बॉक्सिंग हमारा बॉयज़ों के लिए ज़्यादा गेम रहता है, मेंस के लिए, है ना? ऐसे क्यों? मतलब ऐसा हर कोई बताता है। हाँ। ठीक है, तो जैसे आप गर्ल हो तो मतलब कुछ चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती होगी ना, जैसे बॉयज़ मेन से ज़्यादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि एक लड़की के लिए टास्क, मतलब मेरे लिए ऐसा कोई टास्क नहीं होता, पर हमेशा एक ना वो लड़कों से आगे निकलने की बहुत भूख रहती है कि अगर स्प्रिंट्स हो रहे हैं 100 मीटर या 200 मीटर 400 मीटर, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं इसको कम्पीट करूं, इस लड़के से मैं आगे निकलूं, इसके साथ कम्पीट करूं। वो एक मज़ा आता है कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, कुछ अलग नहीं है। स्ट्रेंथ हो सकती है, कोई नहीं, वो भी बढ़ जाएगी जब उनको कम्पीट करूंगी तो बढ़ जाएगी तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि ट्रेन ऑलमोस्ट बॉयज़ के साथ ही करूँ। बॉयज़ के साथ बॉक्सिंग ट्रेनिंग हो, ग्राउंड पे फिजिकल वर्कआउट हो, कैसा भी वर्कआउट हो, तो ऑलमोस्ट यही मेरी वो रहती है कि मैं बॉयज़ के साथ ही कर सकूँ। तो आप उन्हें बीट कर देते हो? कोशिश रहती है हमेशा, क्योंकि उनके साथ करने में ना एक उनकी स्ट्रेंथ से पंच है, बॉयज़ में स्ट्रेंथ है, तो उनके पंचेस में हिट भी ज़्यादा होगी, तो वो एक कैपेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, कैपेसिटी आ जाती है पंचेस की हिट खाने की ज़्यादा, कि हाँ ये इतनी पावर में कंट्रोल कर सकती हूँ, तो उनके साथ करने में कुछ सीखने को मिलता है। क्या सबसे अच्छी चीज़ सीखी आपने इधर? बॉयज़ की स्किल सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे मीन्स ऑलमोस्ट बॉयज़ के गेम में एक फिनिशिंग होती है, एक पंच में एक फिनिशिंग होती है कि उन्होंने लेफ्ट स्ट्रेट राइट जैब 2 पंचेस मारे हैं, तो अगला जब अटैक ले रहा है उन पे उनका ओपोनेंट, तो एकदम से डिफेंस करके फिर काउंटर लेते हैं। लड़कियों के गेम में इतनी फिनिशिंग नहीं मिलती है, तो लड़कों के साथ ना ये सब चीज़ें सीखने को बहुत ज़्यादा मिलती है और करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि वो चीज़ फिनिशिंग उनके साथ मिलती है तो अपने आप को भी पॉलिश करने का मौका मिलता है बॉयज़ के साथ करने में। और सबसे बेकार चीज़ क्या लगती है जैसे बॉयज़ के साथ आप ट्रेनिंग करते हो? कुछ होएगा ना जो चीज़ हवाबाजी बहुत करते हैं जैसे कि मतलब ऑलमोस्ट अगर करते हैं। हाँ, कि मतलब अगर कुछ जब तक ट्रेनिंग चल रही है, जब तक सर हैं तब तक तो ऑल ओके, उसके बाद सर के जाने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है कि एक राउंड हम लोग और कर लेते हैं कि अंदर अभी एनर्जी बची है, एक राउंड और कर लेंगे, तो उनमें फुल हवाबाजी, लेफ्ट मार के भाग जाएंगे, राइट मार के भाग जाएंगे, मतलब दिखाते हैं, हवाबाजी करते हैं। दिखावटी है, अब वो थोड़ा सा मजाक मस्ती में ऐसा हो जाता है, नहीं तो बॉयज़ के साथ सीखने को मिलती है चीज़ें। और क्या सीखे, और कुछ अच्छा सीखे? उनके साथ तो हमेशा स्ट्रेंथ वर्क करने पे एक तो सपोर्ट अच्छा मिलता है कि इनकरेज करते हैं, अगर ग्राउंड पे भाई हो गए, दोस्त हो गए, तो बॉयज़ सपोर्ट अच्छा करते हैं, इनकरेज करते हैं, पुश करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती मेरे फीमेल फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स है ही नहीं मेरे, और फीमेल्स तो वैसे भी नहीं है। मतलब एक तो आपका गेम ही ऐसा, मतलब गेम ऐसा है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना, नहीं, फैमिली में भी से सोसाइटी है, मतलब और लड़कियां भी, कि ना इतना कोई खुश नहीं होता एक दूसरे को देख के। लड़कियों को देख के आपस में ही खुश नहीं है, एक दूसरे को देख के भाई आपस में ही जल रहे हैं, उनको आपस में एक वो अलग ही ऑब्सेशन है एक दूसरे से, हाँ, कि ये आगे कैसे निकल गई। वो ऐसा लगता है कि मतलब लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हर फील्ड में, ऐसा है ना? हाँ, बिल्कुल करनी पड़ती है, मेंटली हो या फिजिकली हो। फिजिकली तो आप देखो कि
शंकर जी ने तो, भगवान जी ने मतलब कि गॉड गिफ्ट तो लड़कों को स्ट्रेंथ दी ही है। तो एक एग्जांपल कि अगर आप 1 साल आपने जिम करी, आप बॉडी बना रहे हो अपनी, तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी बन जाएगी कम मेहनत में, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली स्ट्रेंथ है, तो आपकी मसल्स जल्दी डेवलप हो जाएंगी। उस जगह लड़की को उसी चीज़ में 3 से 4 साल लग जाएंगे अपनी बॉडी को शो करने में, फ्लेक्स करने में, अपने आप को शीशे में देख के अच्छा लगने के लिए कि हाँ मैंने अपनी बॉडी पे काम किया है। मतलब 3 साल, मतलब एक लड़की को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है अलग दिखने के लिए, और मेंटली भी बहुत करनी होती है ना। हाँ, मेंटली भी करनी पड़ती है उस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, और फैमिली से भी compete करने के लिए, सोसाइटी से भी compete करने के लिए। तो आप सोसाइटी से कैसे compete करते हो? सोसाइटी का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब फैमिली का सपोर्ट होता है ना, तो शायद उन लोगों को सोसाइटी से इतना compete नहीं करना पड़ता। मतलब मेरी मेंटालिटी ये है कि अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है तो वाई शुड आई एक्सप्लेन एवरीवन कि ये मेरी फील्ड है या मुझे ये सब करना है, मुझे ये करने में अच्छा लगता है। मुझे ज़रूरत नहीं लगती कि मैं किसी को ये एक्सप्लेन करूं कि मैं बॉक्सिंग से प्यार करती हूँ, मैं बॉक्सिंग में इसलिए लगी हुई हूँ। मेरी बॉडी में 2 सर्जरियाँ हो रखी हैं, शोल्डर की और ACL हो गया था मेरा नी में 2022 में। तो मतलब उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि छोड़ दे, लड़की है, एक टाइम के बाद शादी होगी, मुंह पे चोट लग जाएगी, मुंह खराब हो जाएगा, इधर भी मेरे नोज़ पे कट है, स्टिचेस आए थे, तो कि सब खराब हो जाएगा, क्यों करना है सब। मुझे अच्छा लगता है, मैं सबको एक्सप्लेन नहीं करती रहूँगी कि मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, मेरी मम्मी सपोर्ट कर रही है, दैट्स इट। इंजरीज के बारे में बताओ कुछ, कितनी इंजरीज हुई हैं? ये तो आप एक एथलीट से पूछो मत, आप एक प्लेयर से, और ऊपर से अगर वो बॉक्सर है फिर नहीं। तो अगर आप उससे ये पूछ रहे हो कि आप ठीक हो, तो वो कह रहा है कि हाँ बस ठीक है, इनसाइड उसका बता रहा है कि उसको यहाँ पेन है, उसको यहाँ पेन है, उसको घुटनों में दर्द है, दिक्कत है। हाँ बहुत। तो जब जैसा आपको ACL हुई थी उस टाइम आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा था? मैं बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं थी उस टाइम पे। तो डिमोटिवेट थे? मेरा 2020 में शोल्डर ऑपरेट हुआ था, डिसलोकेट हो गया था नेशनल में ही, और उस नेशनल के लिए मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी कि 3 बार ट्रेनिंग कर रही थी मैं एक दिन में। 3 बार ट्रेन कर रही थी मैं अपने आप को, और 2029 के एंड में नेशनल्स हुए थे, और उस टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप आने वाली थी, और मतलब इतना टारगेट था कि मतलब मेरे से कोई पूछता था ना कि इस साल क्या करना है, तो मैं ये बोलती थी कि मतलब हाँ कि 2019 का यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप टारगेट है मेरा। तो वहाँ से वो पहली इंजरी थी जिसने मतलब बहुत तोड़ दिया, कि मतलब नेशनल में ही कंधा उतर गया मेरा, और मेरी फर्स्ट फाइट थी, मैं पहली फाइट ही हार गई थी अपनी उस कंपटीशन के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रही थी। उस टाइम पे उस स्टेट चैम्पियनशिप में मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट था, कोचेस का बहुत अच्छा सपोर्ट था, पर नेशनल में फर्स्ट फाइट ही लॉस कर गई, शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। तो मतलब मेरा मानना है कि एक एथलीट को ना न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रखना चाहिए अपना। आपकी क्या डाइट रहती है एक दिन की? अब तो खैर नॉलेज हो गई है, बट पहले गलत थी? गलत नहीं थी, कुछ थी नहीं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट ना हर तरीके का बहुत ज़रूरी है। तो एक फैमिली का सपोर्ट एक बिगनर प्लेयर को, क्योंकि अब तो 10-12 साल हो रहे हैं तो अब सब कुछ पता है, जब जिसको नहीं पता होता उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो जब वो गाइडेंस नहीं मिलती ना तो सब अधूरा रह जाता है, और मैं अब चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश भी करूं तो वो अधूरा रह गया ना, इनकम्प्लीट रह गया, वो नहीं हो पाया। इसलिए वैसे बॉक्सर की एक सोर्स ऑफ अर्निंग, कैसे हम पैसा कमा सकते हैं बॉक्सिंग में? मतलब अगर आप जॉब लग गए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप गवर्नमेंट जॉब लग गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, रेलवेज़ में अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इनकम टैक्स में अपॉर्चुनिटी है, और जॉब के अलावा है? जॉब के अलावा आपके पास एक ऐसी स्किल है जो आप लोगों को सिखा सकते हैं। कोच बन सकते हैं? एज अ कोच आप बन सकते हैं, बॉक्सिंग सिखा सकते हैं, और लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं। तो आप सिखाओगे आगे जाके सेल्फ डिफेंस? हाँ बिल्कुल। है कुछ ऐसा आइडिया कि मतलब मुझे ऐसा, हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जो जीवन में करना है एक बार मैं वो कर लूँ, उसके बाद क्या है आपका एंड गोल क्या है? शायद मतलब एंड गोल कभी हो ही ना। नहीं, फिर भी एक ये रहता है ना कि यार यहाँ तक पहुँच गए, फिर इसके बाद देखा जाएगा।
मतलब एंड गोल जैसे मेरा भी है ना, आपको भी कुछ मतलब है एक क्या? प्लेयर को इंडिया चाहिए होता है बस, तो एक अच्छे लेवल पे आके वो मिल जाए, कैसे भी एक अच्छी जगह मिल जाए सेटल होने के लिए कि अब मुझे इंडिया मिल गया बस। अब मानो कल को आपको इंडिया मिल जाता है, उसके अगले दिन क्या करोगे, उसके बाद का प्लान बताओ। कई दिन तक तो मैं उस इंडिया को देखती रहूंगी कि मुझे ये 5 अक्षर मिल गए जिसके लिए मैंने सालों लगाए हैं, सबसे दूर हुई हूँ, सेक्रीफाइस करे हैं, तो मुझे मेरी चीज़ मिल गई है। फिर ऐसा नहीं है कि वो इंडिया मिलने के बाद गोल वहीं ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी अलग टास्क होते हैं कि इंडिया आपको किस लेवल का मिला है। इंडिया आपको इनविटेशनल लेवल पे मिला है या फिर वो इंडिया आपको वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लेवल पे मिला है या एशिया लेवल पे मिला है, तो फिर आगे की और तैयारी होती है। मतलब उसके आगे भी हाँ, उसके आगे तो एक प्लेयर को तो अपॉर्चुनिटी देते जाओ, हाँ वो लेता जाएगा। आपकी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या थी अभी तक की? मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं। हाँ बस वही थी? हाँ। और मतलब बिगेस्ट डाउनफॉल जब आप बिल्कुल टूट गई, एकदम टूट गई, मतलब अब नहीं यार, अब नहीं हो पा रहा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना एक प्लेयर को इंजरीज, डाइट, फैमिली कोई नहीं तोड़ता जितना पॉलिटिक्स तोड़ देती है। बहुत ज़्यादा ही पॉलिटिक्स तोड़ देती है कि मतलब मैंने कम बैक कर लिया अपनी शोल्डर की सर्जरी से, अपने ACL नी सर्जरी से, मैंने हर चीज़ से कम बैक कर लिया, फैमिली को समझा लिया, हर चीज़ समझा ली, पर जब पॉलिटिक्स तोड़ती है ना तो शुरू करने का मन नहीं करता। हर जगह से उठने का मन कर सकता है, पर जब वो पॉलिटिक्स करती है तब उठने का मन ही नहीं करता कि अब शुरू दोबारा करा जाए। तब शुरू करने की हिम्मत नहीं होती कि अब क्यों करा जाए। फिर ना ऐसा मन में आता है कि जब ये इस साल हो गया तो फिर अगले साल दोबारा हो जाएगा। तो उस टाइम आप कैसे उठे थे? मतलब हमेशा मेरे सर कहते हैं कि भगवान परीक्षा ले रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि तू 99 पे आके छोड़ दे और 100 पे तेरा लक हो। मेरे हर दिन मेरे मन में ख्याल आता है कि अब छोड़ दूं, अब छोड़ दूं, अब छोड़ दूं। छूटती नहीं है बॉक्सिंग। और मैं हर बार ये क्वेश्चन मेरा हमेशा मेरे कोच से रहता है और उनका बोलना हमेशा यही है कि मे भी हो सकता है कि तेरे करियर का 60 चल रहा हो, 70 चल रहा हो, 90 चल रहा हो, क्या पता, या 99 चल रहा हो। तो उस 99 को सोच के ना छोड़ मत, बस वो 99 को सोच के लगी रहे। तो वो 99 ही कभी छोड़ने नहीं देता, बस वो 99। हाँ, इससे अच्छा था। ये मैं भी बहुत अच्छी चीज़ सीखा हूँ आज। जैसे आजकल आप नई लड़कियों को क्या वो बताना चाहोगे अपनी तरफ से? मतलब जैसे कि लड़कियों को ज़्यादा डर रहता है कि यार वो करियर को लेके, अपना सोसाइटी का डर रहता है, फैमिली का डर रहता है। ये लड़कियों से ज़्यादा ना उनकी फैमिली वाले डर डालते हैं उनके अंदर। ओके। मतलब एक इज्जत का डर तो उस लड़की को नहीं पता ना, वो फैमिली वाले बता रहे हैं उसको बार बार कि तेरी इज्जत हमारे हाथ में, तेरी इज्जत हमारे हाथ में, तब वो डर उसके हाथ में आ रहा है। एक स्पोर्ट शुरू करने से पहले शायद ये डर मेरे अंदर भी था। फिर आपने कैसे ओवरकम करा? मतलब ताकि कोई नई लड़की देख रही हो वो भी अपना ओवरकम कर पाए। मुझे मतलब ये है कि मैं आपको compete कर रही हूँ किसी चीज़ में, तो मेरे अंदर एक अलग लेवल की स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है कि यार मैं इसको बीट कर रही हूँ मैं, तो मैं फिर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे देखती हूँ कि यार मैं इसको बीट कर सकती हूँ। जब ये इतना अच्छा प्लेयर है, जब मैं इसको बीट कर सकती हूँ तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर ना मन के अंदर एक वो डर खत्म होने लगता है कि लड़कियाँ पब्लिक एरिया में ज़्यादा जाने से डरती हैं, या किसी का नेगेटिव टच से डरती हैं, या किसी की नज़रों से डरती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को ना इन सब चीज़ों में सपोर्ट करना चाहिए लड़की को। पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं हर एक पेरेंट्स को बोलती हूँ, मेरे से कोई भी मिलता है, एक लड़की का कोई भी पेरेंट्स मिलता है, मैं हर किसी को समझाती हूँ कि लड़की को, मैं नहीं कहती बॉक्सिंग सिखाओ, कोई भी एक ऐसा स्पोर्ट सिखाओ कि उसके अंदर ना स्ट्रेंथ डेवलप हो, जो अपना स्ट्रेंथ अपनी हर चीज़ के लिए ना मतलब दिखा सके कि कर सकती है। हाँ, मेरे पास कुछ है। और कुछ मैसेज देना चाहोगी? नहीं, लड़कियों को बस इतना कहूँगी कि ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ तो आप भी बॉक्सिंग करें। बस ऐसा गेम कि कोई ऐसा कॉम्बैट स्पोर्ट्स कि अपने लिए स्टैंड कर सकें, सेल्फ डिफेंस, कि उन्हें ज़रूरत ना पड़े किसी को ये बोलने की कि तू मेरी मदद कर, वो अपने अकेले के लिए काफ़ी होनी चाहिए। तो हम ये चीज़ कैसे, मतलब इंडिया में कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? फैमिली या स्कूल की या कॉलेज, कहाँ से स्टार्टिंग होनी चाहिए?
पहले तो मेरी नॉलेज में ये सब चीज़ें एक स्कूल से स्टार्ट होनी चाहिए। स्कूल लेवल पे? हाँ, क्योंकि आप एक बच्चे को वहाँ सीखने के लिए भेज रहे हैं। लोगों का फोकस, फैमिली का, पेरेंट्स का फोकस स्टडी पे ज़्यादा है। पर आप हरियाणा जाएंगे, पंजाब जाएंगे तो वहाँ पे सेम पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी ज़्यादा है। क्योंकि और जगह ना लोगों को लगता है कि पढ़ाई सब कुछ करवाएगी, बट आप अपनी बेटी को, अपने बच्चे को एक पेन से कॉपी पे स्ट्रांग बना सकते हैं, मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं, बट आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं बना सकते। मुझे याद नहीं है शायद उन डॉक्टर का नाम जो लास्ट एक केस हुआ था, आई थिंक प्रियंका नाम था, हैदराबाद में कोई केस हुआ था। ठीक है, डॉक्टर थी वो, डॉक्टर थी। नहीं होंगी वो स्ट्रांग इतनी जो अपना स्टैंड ले सके, ठीक है, बट वो डॉक्टर हैं। उनकी फैमिली ने उनको स्टडी से इतना स्ट्रांग बनाया है कि वो एक लेवल पे हैं और एक वो डॉक्टर हैं, बट वो इतनी फिजिकली स्ट्रांग नहीं है कि वो किसी से लड़ सके अपने लिए। तो मतलब मेरा यही समझ है कि नॉलेज एक बच्चे को हर चीज़ की देनी चाहिए, मतलब स्टडीज के साथ कॉम्बैक्ट भी आना चाहिए। स्कूल एक बहुत बेसिक चीज़ है, तो बच्चों को जहाँ से बेसिक से सीख सके वहाँ बेसिक से सिखाना चाहिए कि उनको समझ आ सके ये चीज़। तो ये तो मतलब गवर्नमेंट जब करेगी तो जब ये पीछे से चीजें होंगी ना। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट जब स्कूल को करेगी, हाँ गवर्नमेंट ही करेगी, नहीं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की है। जब वो पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं तो अपनी लड़की को स्ट्रांग बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? हाँ ये भी बात सही है, मतलब ये वही बात होगी, एक दूसरे के ऊपर टाल लें कि गवर्नमेंट करेगी, पेरेंट्स करेंगे, स्कूल करेगा, कॉलेज करेगा। इसलिए मतलब एट द एंड है तो मतलब पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। शुरुआत कर देंगे ना तो उसके बाद लड़की को ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपसे पूछने की। मुझे आज ज़रूरत नहीं पड़ती कि अपने पेरेंट्स को ये बात पूछूं कि मैं खेलने जाऊं, मैं उनको बताती हूँ कि मैं खेलने जा रही हूँ और उनका सपोर्ट है कि हाँ तू जा खेलने। तो लड़की को एक शुरुआत चाहिए, मतलब एक बच्चे को जैसे उंगली पकड़ के सिखाना पड़ता है ना चलना, तो उसको बस उंगली पकड़ के चलना सिखा दो, उसके बाद वो अपने आप कर लेगी जो करना है। चलता रहेगा, चलती रहेगी सर। हाँ वो अपने आप कर लेगी फिर। और कोई मैसेज देना चाहोगे? नहीं, बस बॉक्सिंग जो करना चाहता है करो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। बाकी एक स्पोर्ट्स से फिट रहने की भी इंकरेजमेंट बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आता है एक अपने अंदर, सेल्फ डाउट खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है कि हाँ एक लड़की के अंदर तो ये डाउट बहुत होता है कि मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती, सेल्फ डाउट, मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, तो वो खत्म हो जाता है। तो स्पोर्ट्स को खत्म कर देता है? बिल्कुल खत्म कर देता है। मतलब कि मैं बताऊं कि अगर मैं स्पोर्ट्स नहीं कर रही होती तो मैं आपसे नहीं मिलती। ये बात है। या फिर मैं मतलब इतने गट्स हैं कि अगर कोई गलत भी है तो मैं आंख में आंख डाल सकती हूँ। हाँ, और मुझे और मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की में ना आंख में आंख डाल के बात करने की हिम्मत नहीं होती है जब तक उसके अंदर वो पावर नहीं है, उसके अंदर वो एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है। अगर 3-4 लड़के खड़े तो पीट दोगे एक साथ? नहीं फिर भी है मतलब हाँ है ना डराओ मत पीट दोगे और लड़कों को मत डराओ, इसका मतलब पिटाई हो जाएगी। मैं ट्राई नहीं करा आज तक मैंने ऐसा। ट्राई करना चाहोगे? बॉक्सिंग करनी है अभी तो। मतलब अगर कभी ऐसे लड़ाई होगी सबसे पहले कहाँ पंच होगी? आंख तोड़ोगी या नाक या दांत? सबसे कमजोर पार्ट होता है यहाँ पर रिब्स, बहुत कमजोर पार्ट होता है। और बैकबोन तोड़ दें तो मजा आ जाएगा, उसमें जान लगेगी। यहाँ तो हल्का सा हिट करना है, और रिब्स टूट गई तो उसकी टूट गई तो टूट गई। हिम्मत कैसे हुई तेरे कुछ गलत करने की मेरे साथ? एक वो बताओ चलो, मतलब कि गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस एक सबसे बढ़िया वाला। मतलब ज़रूरत तो आज तक वैसे मुझे पड़ी नहीं है कभी। लाइक कि कोई देख रहा हो जिसे बाई चांस कभी पड़ जाते हैं आगे चल के, तो उसके लिए कोई एक बताओ अच्छा। पहले तो कोई अगर आपको देख रहा है ना तो लोगों की नहीं, एक ना लड़की को जजमेंट हो जाती है कि आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हो। सिक्स्थ सेंस बोलते हैं। सिक्स्थ सेंस है, वो है सेवन भी सेवन सेंस, आप ये वाली सेंस कह लो। तो पहले तो आपको वहाँ अपना स्टैंड लेना चाहिए कि क्यों देख रहे हो, किस लिए देख रहे हो, ठीक है। और कभी बैड टच किसी का फील हो,
ऐसा तो मेरे साथ एक दो बार हुआ है, तो तोड़ दिया मतलब मेरे से ना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता मेरा। पीटा मैं अभी शायद मैं बहुत हंसमुख और बहुत ऐसी लग रही हूँ, पर गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। हाँ, ऐसा एक बार ब्लास्ट मुझे अभी भी याद है, बस की बात है। तो मैंने तो मार दिया था थप्पड़, मार दिया पब्लिक में मार दिया था मैंने। मेरे से कंट्रोल नहीं होता। अगर कोई चीज़ गलत है तो मैं उसको सह नहीं सकती। मेरे को एक्शन लेना हर चीज़ में इसलिए भी अच्छा लगता है कि शायद आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। तो आज मैं एक्शन नहीं ले रही हूँ तो शायद कल को कोई और भी एक्शन ना ले। तो एटलीस्ट आज मैं एक्शन ले रही हूँ, और अगर मेरी चीज़ अगर कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, उस बस में इतनी लेडीज है, कोई देख रहा है, सुन रहा है, तो एटलीस्ट कल वो उनके साथ होगा तो वो तो एक्शन ले सकेंगे। एक तो कोई मोटिवेट होएगा, कोई तो एक्शन ले सकेंगे। मैंने तो मार दिया था। फिर क्या हुआ आगे? कुछ नहीं, पूरी बस ने उतार दिया उसको नीचे। वो एक्सप्लेन करता रह गया अपने आप को, तो एक्सप्लेन की जरूरत ही नहीं थी। इतने लोग हैं, कोई और भी तो वो चीज़ कर सकता था। तो बस ने उतार दिया नीचे, और आज उसके अलावा कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है। बस एक ही बार हुआ था। हाँ, तो लड़कियां जितना स्ट्रांग बन सकती है ना, बने, और बहुत ज़रूरी है बनने के लिए। पेरेंट्स को करना, ध्यान देना चाहिए, है ना? पेरेंट्स को बनाना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की ज़ुबान ही ना बहुत काफ़ी है एक लड़की के लिए, कि तू कर, हम खड़े हैं पीछे, तू कर बस। हाँ, तू कर बस, सही बात हाँ, है। तू कर, हम खड़े हैं, हम देख लेंगे। जो होगा देखा जाएगा। मतलब मेरी मम्मी बोलती हैं कि खुद से कोई गलती मत करना, और अगर कोई गलती करे तो तुम कर देना, हम अपने आप देख लेंगे जो करना है। बात की बाद में देखा जाएगा। चौकी थाना कुछ हम अपने आप देख लेंगे, तू कर दियो बस। मारना भी पड़े ना तो बस इतनी स्ट्रेंथ है, या मतलब घर वालों ने इतनी अंदर जान डाल रखी है कि मार दूंगी बस। कि अगर किसी ने गलत टच कराया, गलत करने की कोशिश करी, तो मार दूंगी, और देख भी लूंगी खुद भी बाद में। और फैमिली का इतना सपोर्ट तो है कि फैमिली देख लेगी क्या होगा। हरियाणा की लड़कियों में भी ऐसे ही रहता है ना ज़्यादातर? हाँ, बिल्कुल रखना पड़ेगा। यहाँ की दिल्ली या इधर की साइड कमजोर है। है ना? दिल्ली यूपी इधर की लड़कियां कमजोर है। नहीं, यूपी अब बहुत डेवलप कर रहा है बॉक्सिंग में, बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है यूपी भी बॉक्सिंग में। हाँ, वैसे बॉक्सिंग में योगी जी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। योगी जी ने तो बहुत कुछ कर दिया यूपी में। हाँ, बहुत अच्छा कर दिया। तो वैसे बॉक्सिंग में आगे जाकर करियर है, अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसके लिए? देखो, एक मिडिल क्लास बच्चे का ना फोकस एक जॉब पे रहता है, कि एक सिक्योरिटी मिल जाती है उसको। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सिक्योरिटी भी अच्छी है, कि शायद एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है ना, तो वो और अच्छा कर सकता है। तो एक टाइम से पहले अगर उस प्लेयर को जॉब मिल जाए अपनी परफॉर्मेंस पे, तो मेरा इतना ही कहना है कि एक बार जान लगा लो आप, जितनी जान लग सके। जॉब लग जाएगी, उसके बाद तो आपको एक सिक्योरिटी मिल ही जाएगी, फिर तो आप कर सकते हो जो भी आपको करना है। जॉब के साथ कर सकते हैं आराम से? बिल्कुल कर सकते हैं आराम से। आपको सपोर्ट ही वो डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आपको इतना दे देती है। तो मतलब पहला गोल ये है कि जॉब लो, फिर आराम से कर सकते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के प्लेयर के लिए तो शायद मुझे ऐसा लगता है, मेरा नज़रिया जहाँ तक है, कि आपको अगर जॉब मिल रही है ना तो आप ले लो। मतलब मैंने कुछ प्लेयर्स ऐसे भी देखे हैं कि अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और उनको आगे से जॉब मिल रही है और वो मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं सामने से कि नहीं, अभी नहीं, अभी हम और अच्छे लेवल पे खेलना चाहते हैं, उसके बाद जॉब लेंगे। बट कुछ टाइम के बाद इंजरी, डाउनफॉल ऐसे आ जाते हैं कि शायद उनको फिर कोई जॉब ही नहीं मिलती है। तो मतलब फिर वो ना नॉर्मल से नॉर्मल जॉब के लिए भी रोते हैं कि कुछ तो मिल जाए। फिर गवर्नमेंट को कोसते हैं। फिर कुछ तो मिल जाए। नहीं, वो गवर्नमेंट को नहीं कोसते, फिर उनको खुद की पता है कि नहीं कर सकते। ट्रेंड करें आज के लिए? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया। और कोई एंड मैसेज? नहीं, बस सब प्लेयर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि लड़कियों को स्ट्रांग बनाओ, और लड़कियों को खुद के अपने अंदर के लिए कि मैसेज, कि अपने अंदर से ये चीज़ बोलनी है कि तुम कर सकती हो। सेल्फ मोटिवेशन। हाँ, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 10 लोग बैठ के समझा रहे हैं ना, मैं नहीं समझूंगी जब तक मैं खुद से नहीं समझना चाहूँगी। तो मैं शीशे में देख के या बैठ के, अकेले बैठ के अपनी डायरी में लिख के अगर ये समझ लूँ ना कि मैं कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ, मैं तब समझ जाऊँगी। ओह नाइस। इसलिए तो एक लड़कियों को खुद समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कर सकती हैं, और अदर चीज़ों में इंटरेस्ट लेने के साथ साथ भी एक फिजिकली एक्टिविटी अपने बॉडी में या अपने डेली शेड्यूल में एक्टिव करें, ऐड करो, कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप हो।
फिर आप रानी लक्ष्मीबाई हो, फिर आपसे ऊपर नहीं है कोई कोई। नहीं। हाँ, फिर आपसे ऊपर नहीं है कोई। एंड करते हैं फिर। ठीक है, मजा आया ना? मजा आया।